नमस्कार आप सभी को हमारे YouTube चैनल आयुष एडवांस होम्योपैथी रिसर्च सेंटर में। साथियों, हम आज ऐसे विषय पर विचार करेंगे, ऐसी बीमारी पर विचार करेंगे जो बीमारी एनस से संबंधित, मलद्वार से संबंधित समस्या है। यह समस्या काफ़ी लोगों के साथ है। जो समस्या बवासीर कहलाती है, पाइल्स की समस्या। पाइल्स मुख्यतः दो तरह के होते हैं। सामान्य जन के बीच में यह खूनी बवासीर और वादी बवासीर के रूप में जानी जाती है। इसके कारण की पड़ताल करने में हमने अपने चिकित्सा काल में पाया है कि इसका मुख्य कारण लीवर डिसऑर्डर होता है। जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कब्ज होती है, गरिष्ठ और मसालेदार चीज़ों का सेवन करते हैं, भोजन करते हैं, कब्ज इस वजह से भी बना करते हैं, तथा जब वो लंबे समय तक बैठे रहते हैं या जब वह शौच जाने में देर करते हैं या अकारण शौच लगी हो और रुके रहते हैं, शौच नहीं जाते हैं, ऐसी हालत में बवासीर प्रोड्यूस हुआ करता है, बवासीर हो जाया करता है। बवासीर के ये महत्वपूर्ण कारणों में से एक अति विशिष्ट कारण यही है कि आप कब्ज न होने दें तथा गरिष्ठ और मसालेदार चीज़ों से दूर रहें। बवासीर के जहाँ तक सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, इसमें मलद्वार में जलन होती है, दर्द होते हैं और खून आया करते हैं, मलद्वार से ब्लड आया करते हैं। जब लंबे समय तक कब्ज हुआ करता है तो उस जगह के नसों में, वेन में सूजन आ जाते हैं। बहुत बार मटर के दाने की तरह मलद्वार के बाहर लटक जाया करते हैं और खून आया करते हैं, ब्लड आया करते हैं। ऐसी हालत में लोग बहुत दर्द से परेशान रहते हैं। बहुत को दर्द और सूजन भी हुआ करती है थोड़ी, तथा उनको ऐसा तकलीफ़ होता है जैसे कि प्राण चले जाएंगे। वो बहुत बार जलन और तकलीफ़ से बेकल भी हो जाते हैं और चिकित्सक के पास दौड़े जाते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि हम अपने चिकित्सा काल में जिन औषधियों को प्रयोग सिद्ध पाया है, जो औषधियाँ बहुत अच्छा कार्य करती है, वह औषधियाँ होम्योपैथी में कॉमन है, वह सिंपल है, साधारण औषधियाँ हैं, कोई विशिष्ट औषधि नहीं है। उसकी दवाइयाँ, उसकी जो औषधियाँ होती है वह जनमानस में जाती रहती है, चिकित्सक उसे देते रहते हैं। उसकी पहली औषधि सल्फर है। सल्फर 30 पोटेंसी की दवाई एक ऐसी दवाई है जिसे सुबह ली जाएगी, और जिन लोगों को दर्द अधिक होते हैं उनको एसिकुलस हिप नाम की दवा, जो 30 पोटेंसी में भी होनी चाहिए, उसको दोपहर ली जाएगी। और तीसरी जो दवा है वह अत्यंत ही साधारण होम्योपैथी दवाई है, या यूँ कहें कि यह दवाई रोज़मर्रे में यूज की जाती है। जिस दवाई के विषय में डॉक्टर E.V. नाइस लिखते हैं, इफ़ यू डोंट नाउ गिव द पेशेंट, गिव नक्सवोम। नक्सवोम एक ऐसी दवा है जो कि बवासीर पर बहुत अच्छा कार्य करती है। नक्सवामिका नाम की दवा को रात में खाई जाएगी, बेड टाइम में सोते समय खाई जाएगी। इसकी भी पोटेंसी 30 ही होनी चाहिए। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि ये 3 दवाएं काफ़ी हद तक समस्याओं को हल करती है और बहुत बार बवासीर को ठीक भी कर देती है। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हम आपसे यह गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
हमारे बेल आइकन को दबाएं। हम आगे एक ऐसी औषधि के विषय में बताना चाहेंगे जो औषधि की ब्लडी पाइल्स, खूनी बवासीर पर बहुत अच्छा काम करती है। वह दवाई आपकी जानकारी में देना चाहते हैं। वह एक ऐसी दवाई है जो समूल तरह से, समग्र रूप से खूनी बवासीर को, खूनी पाइल्स को ख़त्म करती है, ठीक करती है। उस दवाई का नाम कॉलिनसोनिया है। कॉलिनसोनिया 200 पोटेंसी की एक ऐसी दवाई है जो बवासीर के खूनी लक्षणों को ख़त्म करती है, ठीक करती है। और अगर आप यह चाहते हैं कि बवासीर के लक्षणों को जल्दी से जल्दी ठीक करें तो एक दवाई डॉलिकस प्रूडेंस है। डॉलिकस क्यू पोटेंसी, डॉलिकस मदर टिंचर। डॉलिकस मदर टिंचर की 4 बूंदें आप दिन में 3 बार लेंगे तथा कॉलिनसोनिया को सुबह 1 बार लेंगे। यह इस दवा के उपयोग के बाद आपका खूनी बवासीर ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, समय देना पड़ेगा आपको। कम से कम 4 से 5 दिनों तक के 2 से 3 दिनों में आपके खून ब्लड तो बंद हो जाएंगे, लेकिन 4 से 5 दिनों तक प्रयोग में देखा गया है कि खून बंद होने में समय लगता है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि अंतिम औषधि जो सबसे विशिष्ट औषधि है वह थूजा ऑक्सीडेंटालिस है। थूजा ऑक्सीडेंटालिस को आप महीने में 1 बार लेंगे। थूजा ऑक्सीडेंटालिस से जब आप लेंगे, थूजा ऑक्सीडेंटालिस का जब आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मस्से गायब होने लगे हैं और वह ठीक होने लगे हैं। एक और औषधि आती है जिस औषधि की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और हम बताएंगे कि वह एक ऐसी औषधि होगी जो औषधि की आपके जलन को, दर्द को, ब्लड को, सभी को ठीक करती है। वह एक ऐसी सिंगल औषधि है जो बहुत अच्छा कार्य करती है, लेकिन हम उसको अगले एपिसोड में इसलिए बताना चाहेंगे कि वह औषधि सामान्य अवस्थाओं में उपयोग नहीं की जाती है। वह औषधि का उपयोग विशिष्ट अवस्थाओं में की जाती है, विशिष्ट लक्षणों में की जाती है। हम आपके सामने जो बात रखा है वह बात को दोबारा हम कहना चाहेंगे कि पहली औषधि जो है वह सल्फर 30 पोटेंसी की ये है। ये दवाई आप सुबह 6 बजे लेंगे, खाली पेट में लेंगे और इसके पहले कुछ खाना और पीना नहीं है। इसके 1-2 घंटे के बाद आप कुछ खाएंगे और पिएंगे। दूसरी दवाई, दूसरी मेडिसिन एसिकुलस हिप है। एसिकुलस हिप की आप देख रहे हैं 30 पोटेंसी है। यह दवा आप 12 बजे या 11 बजे खाएंगे। यह दवा खाने के बाद आप 1-2 घंटे बाद कुछ नहीं खाएंगे। तीसरी जो दवाई है वो नक्सवोमिका दवाई है। यह दवाई रात में भोजन करने के बाद आप सोते समय खाएंगे। सोते समय खाने से आपके बहुत सारी बीमारियों का नाश करती है यह दवा। यह एक ऐसी दवा है जो आपके पेट को समग्र रूप से ठीक करने की क्षमता रखती है। और साथियों, चौथी दवा जो हमने बताई थी वह खूनी बवासीर के लिए वह कॉलिनसोनिया बताई थी। कॉलिनसोनिया दवा खास तौर से ब्लडी पाइल्स पर काम करती है, लेकिन कॉलिनसोनिया नाम की जो दवा का उपयोग करना है वह कमतर करना है। इसका उपयोग सप्ताह में 2 दिन करना है या सप्ताह में 1 दिन करना है। और चौथी जो दवा हमने बताई थी वो दवा डॉलिकस क्यू। डॉलिकस क्यू एक ऐसी दवा है जिसके आपके खाने के 3-4 दिन के अंदर ही आपका ब्लड पूरी तरह से बहना बंद हो जाएगा, निकलना बंद हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। आपसे यह गुजारिश है कि ये 4 दवाएं आप उपयोग करेंगे। एक दवा हमने और बताई थी वह थूजा ऑक्सीडेंटालिस है। उस दवा का प्रयोग आप 1 एम्पोटेंसी में महीने में 1 बार करेंगे और आप निश्चित तौर से आप
यह जान लीजिए कि आप बवासीर से निजात पाएंगे, निश्चित तौर से निजात पाएंगे। नमस्कार।